प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो वचन हम पढ़ चुके थे पहले, आज के चर्चा का विषय प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय 23 से लेकर 26 तक। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 23 से लेकर 26 तक, जहाँ पर पेंटेकोस्टल दिन में पतरस प्रचार कर रहा है लोगों के सामने। अगर हम देखें तो 22वां पद में, हे इजरायली लोग, तुम लोग ये बात सुनो, ध्यान से सुनो। जिस प्रभु यीशु मसीह को तुम लोगों ने मार चुके हो, तुम्हारे सामने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत सारे आश्चर्य काम किए हैं और बड़े बड़े वचन भी प्रचार किए हैं, वो परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ प्रेरित था। ऐसा प्रेरित पतरस उन लोगों के सामने उनका परिचय दे रहे हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वहाँ कहते हैं। अगर हम 23 पद को फिर से पढ़ें, कोई 23वां पद फिर से पढ़ दीजिए। उसी यीशु को जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई योजना, ये परमेश्वर की योजना था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाए। ये परमेश्वर की योजना था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निंदा पाए। ये परमेश्वर की योजना था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस उठाए। ये प्रभु यीशु मसीह का योजना था कि हमारे लिए वो मृत्यु को भी ग्रहण करे। ये प्रभु यीशु मसीह का योजना था। और 24वां वचन, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा हमारे लिए सुसमाचार है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कि मृत्यु के बंधन में गए, लेकिन मृत्यु को उसने पराजय किया और तीसरे दिन में फिर से वो जी उठे हैं। हमारा ये सबसे बड़ा सामर्थ्य की विषय है, हमारा ये सबसे बड़ा ताकत की विषय है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह समाधि में गए, हालांकि हमारे प्रभु यीशु मसीह समाधि में गए और समाधि में जाने का भी उनका परमेश्वर का कुछ योजनाएं था, क्योंकि हमारे सारे पाप का बोझ वो समाधि में लेकर वहाँ छोड़े। परमेश्वर का ये योजना था। प्रभु यीशु मसीह समाधि में गए ताकि हमारे अंदर जो बुरा विषय था या परमेश्वर के नज़र में जो घृणित विषय था, वो सारा विषय को, या हमारे अंदर जो परमेश्वर की नज़र में बुरे मनोरंजन का विषय था, वो सारा विषय को वो लेकर समाधि में छोड़े। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का समाधि प्राप्त होना बहुत जरूरी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब समाधि में गए, उसका दूसरा कारण भी है, जो कि पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 6 पद में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह समाधि में गए और साथ ही साथ वो पुराने मरे हुए आत्माओं के बीच में गए और वहां पर उनको प्रचार भी किए। तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जब समाधि में गए तो मरे हुए बंदियों के आत्मा का परित्राण का आशा भी पुनर्जीवित हुआ। हालेलुया। जो बंदी थे, जो मरे हुए थे, पुराना नियम में जो धार्मिक लोग जो मर गए थे, उनको भी परित्राण मिले, उनका ये आशा पुनर्जीवित हुआ। और आज के विषय में, आज का जो चर्चा का विषय प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय, अगर हम 31वां वचन देखें, 31वां वचन कोई पढ़ दीजिए। ଏହା ଜାଣିବାରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। କିଏ ସେ? ଦାଉଦ କହିଥିଲେ। ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଗୀତ ସଂହିତା 49 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? कारण से पाताल रे परित्यक्त हेले नहीं। आज जो माने हमने मृत्युवरण करूअछु, आज जो लोग हम मर जाते हैं, उनके शरीर को हम लोग दफना देते हैं। इसका मतलब है उनका शरीर मिट्टी के अंदर रह जाता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में 750 साल से पहले ये विषय कहा गया है, से पाताल रे परित्यक्त हेले नहीं। तापरे आज मैं मर जाऊंगा तो मेरा शरीर को कल ही दफना दिया जाएगा, तो कितना दिन तक अंदर रहेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ता तक
रह सकता है, गंदा होके, ऐसा कीड़ा कीड़ा होके गंदा होके रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है उनका शरीर को नाश नहीं होगा, क्योंकि वो मृत्यु को हरा कर फिर से जी उठेंगे। हालेलुया। तो मृत्यु को हरा कर जी उठेंगे और उनका शरीर मिट्टी में कभी भी नाश नहीं होगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से 750 साल पहले ये विषय कहा गया था। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए भी कब्र में गए हैं, जो कि रोमी पुस्तक उसका 6:4 में लिखा गया है कि वो आज के दिन का हमारा बपतिस्मा का चिन्ह स्वरूप होगा। क्योंकि बपतिस्मा में हम क्या करते हैं? छिड़का हुआ बपतिस्मा नहीं, परंतु डूबा हुआ बपतिस्मा, जिसे इमर्शन कहा जाता है, क्योंकि बाइबल का यही विषय था। क्योंकि हम देखें प्रभु यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा लिए तो जल से उठकर आने के बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, आसमान से ये वाणी भी हुआ था। इसका मतलब जल के तक गए थे प्रभु यीशु मसीह। और प्रेरितों पुस्तक में भी और नपुंसक का बपतिस्मा में हम देखते हैं वो भी जल के नीचे वो और फिलिप गए थे। इसका मतलब है जल तक जाना और जल में डूबना, ये बाइबल का बपतिस्मा है। तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का सारा बोझ लेकर वो समाधि में गए थे। इसका मतलब है हम जो बपतिस्मा लेते हैं उसका चिन्ह स्वरूप हम लोग अपना पाप में मर जाते हैं और हम लोग समाधि भी लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जैसे जी उठे हैं वैसे ही हम लोग भी जी उठे हैं। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह में समाधि में जाना और फिर से जी उठना हमारा आज का बपतिस्मा का हमारा बल है और हमारा वो अर्थ को भी दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह जो कब्र में गए, दुनिया को ये बताना था कि मृत्यु हार चुका है। और प्रभु यीशु मसीह जो जी उठे, आज उनका पुनरुत्थान का विषय हम मना रहे हैं। उनका जी उठने का विषय में क्यों जी उठे ये विषय हमें जानना होगा। क्यों जी उठे प्रभु यीशु मसीह, ये विषय हम जानना होगा। मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, कुछ रेफरेंस बोलते जाऊँगा। अगर कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। पहला विषय हम पढ़ेंगे इसको, रोमी उसका 1 अध्याय 4 पद। रोमी उसका 1 अध्याय 4 पद। पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे वहां से लोगों के सामने ये प्रकाश हुआ, ये प्रचार हुआ, ये कोई आम इंसान नहीं है। ये कौन है? ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। लोग क्या कहते थे इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देने लगे मंदिर में, तो लोग क्या कहने लगे? ये तो एक बढ़ाई का पुत्र है, ये तो मरियम का बेटा है, उसका बेटी लोग तो हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ है, उसको कहाँ से इतना ज्ञान मिल गया? ये तो यूसुफ का बेटा है, लोग ऐसा कहते थे। लेकिन रोमी उसका 1:4 ये प्रकाश करता है, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तभी ये प्रकाश हुआ कि ये परमेश्वर का पुत्र है। कैसे? सामर्थ के साथ, उसको जो सामर्थ मिला, सामर्थ के साथ ये प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है। और पुनरुत्थान ये विषय ये प्रकाश किया, ये पवित्र आत्मा और धार्मिकता से ये पुनर्जीवित हुआ। कैसे पुनर्जीवित हुआ? ये 1:4 रोमी 1:4 यही प्रकाश करता है। ये पवित्र आत्मा, पवित्रता की आत्मा और धार्मिकता से ये पुनर्जीवित हुआ। और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, पवित्रता का आत्मा होता है, वो नहीं जी उठेगा। अगर वो उठेगा भी, दानियल उसका 12 का 2 पढ़ने का जरूरत नहीं है। दानियल उसका 12 का 2 के अनुसार अगर वो उठेगा भी तो वो अनंत जीवन के लिए नहीं, परंतु अनंत विनाश के लिए उठेगा। क्योंकि दानियल 12 का 2 में लिखा गया है, बहुत लोग जो मिट्टी में सो गए हैं वो जी उठेंगे। कुछ लोग अनंत लज्जा और अनंत घृणा के लिए वो लोग जी उठेंगे, और कुछ लोग जिसके पास पवित्रता का आत्मा होता है वो लोग अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सब लोग तो जी उठेंगे, बाइबल में ये विषय कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह, वो रोमी उसका 1:4 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान से इस धरती पर विश्वासियों को पुनरुत्थान का अधिकार मिला।
पुनरुत्थान का अधिकार मिला, विश्वास का अधिकार मिला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का पहला फल है, जिसके द्वारा पुनरुत्थान का रास्ता खुला गया और हम लोग नीचे नहीं रहेंगे। जब दूरी बचेगा और समाधि सब कब्र सब फट जाएंगे, तभी जितने लोगों के पास पवित्रता का आत्मा, जो पवित्रता आत्मा के सहयोग में है, वो लोग सब लोग जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। तो रोमी उसका 1:5 क्या प्रकाश करता है? देखिए रोमी उसका 1:5, उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। हालेलुया। क्योंकि चेलों ने, जब हम पढ़े थे पहला विषय, जब हम पढ़े थे, जो पहला वाणी में पढ़े थे, प्रेरितों का काम उसका 4:33 में पढ़े थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का विषय साहस से साक्ष्य दे रहे थे, गवाही दे रहे थे, उनको महाअनुग्रह मिला था। इसका मतलब है पुनरुत्थान से हमें क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रोमी उसका 1:5 कहते हैं। उसके द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है और प्रेरिताई हमें मिला है। प्रेरिताई का मतलब सेवक का पदवी। हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें प्रचार करने का अधिकार मिला है। इससे पहले ऐसा अधिकार नहीं था। कुछ शास्त्री थे जो कि लोगों को व्यवस्था के बारे में समझाएंगे, कुछ व्यवस्थापक थे जो कि लोगों को कुछ वचन समझाएंगे, ऐसे गिने चुने लोग थे। लेकिन आज या मने राज्यों और जाजों वंशरे परिणत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों हुआ? उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमें प्रेरिताई मिला है, हमें वो सामर्थ्य मिला है। हम भी साहस के साथ परमेश्वर का वचन किसी को कह सकेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से पहले सिर्फ व्यवस्थापक कह सकेंगे या शास्त्री कह सकेंगे, और कोई वचन कहने का अधिकार किसी के पास नहीं था। लेकिन आज हर मसीह को, हर विश्वासियों को, हर क्रिश्चियन को ये अधिकार मिला है कि वो परमेश्वर का वचन दूसरों के सामने प्रकाश कर सकेंगे। ये किसके द्वारा हमें अधिकार मिला है? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें ये प्रेरिताई का अधिकार मिला है। और साथ ही साथ और नीचे, उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसके मानो। हर जाति के लोग, पहले क्या हो रहा था? प्रभु यीशु मसीह के पहले परमेश्वर का सारा अधिकार या परमेश्वर का सारा आशीष सिर्फ यहूदी लोगों के लिए सीमित था, यहूदी लोगों के लिए। लेकिन रोमी उसका 1:5 के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए तो विश्वास का अधिकार किसको मिला है? सबको मिला है, सारे जाति लोगों को मिला है। अभी हम भी यहूदी है, हम भी विश्वासी है, हमारे पास भी विश्वास का अधिकार मिला है, और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के द्वारा ये अधिकार हमें मिला है, हमें मिला है। और क्या मिला है? पहला पत्रस उसका 1:3, पहला पत्रस 1:3, आम्भମାନଙ୍କୁ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ हालेलुया। कितना विषय यहाँ पर मिल गया है। पहला विषय बड़ा दया मिला है, दूसरा विषय जीवित आशा, हमारा नया जन्म, जीवित आशा पुनर्जीवित हुआ है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, नया जन्म मिला है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, और साथ ही साथ और भी अविनाशी विषय सब हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक पर्व ही नहीं है, एक पर्व ही नहीं है, आओ गाना गाओ और ऐसा ही गाना सुनो और वचन सुनो और चले जाओ, ऐसा नहीं है। हमें बहुत कुछ मिला है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा। इसीलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा घटना प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का विषय है, पुनरुत्थान का विषय है। और साथ ही साथ ये वचन भी हमें पढ़ना होगा, पहला कोरिन्थियों उसका 15:17। अगर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुए हैं तो क्या होगा? हाँ,
यदि मसीह नहीं जी उठा, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम बेकार में विश्वास करते हो। अगर आज हम दृढ़ विश्वास करते हैं, इसका मतलब है हमें प्रभु यीशु मसीह जी उठे, हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठे। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पाप के ऊपर विजय दिलाता है, पाप के ऊपर विजय पाने का आश्वासन या भरोसा हमें ये देता है, प्रभु यीशु मसीह का ये पुनरुत्थान का विषय। और रोमी उसका 8 अध्याय 2 पद भी ये प्रकाश करता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें मृत्यु की व्यवस्था से भी हमें स्वतंत्र किया गया है, हमें मुक्ति मिला है मृत्यु की व्यवस्था, क्योंकि वो मरने से पहले हम लोग मृत्यु की व्यवस्था में बंधे हुए थे, हम लोग बंधे हुए थे, मृत्यु हमारे ऊपर राज कर रहा था। लेकिन रोमी उसका 8 का 2 ये प्रकाश करता है, प्रभु क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अभी मैं किसी के बंधन में नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मुझे स्वतंत्रता मिला है, मुझे मुक्ति मिला है। कोई भी बंधन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद मृत्यु के बंधन से बांध कर नहीं रह सके, उसने तोड़ दिया, तो हमें भी कोई बंधन बांध कर नहीं रख सकता। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए आज हम स्वतंत्र विश्वासी है, मुक्ति पाने वाले विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। और बहुत सारा विषय हमें मिला है। अगर मैं सारा विषय प्रकाश करूंगा तो हो सकता है लॉन्च का समय हो जाएगा, इसलिए सारा विषय में नहीं प्रकाश करूंगा। लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु जरूर हमें मौका देंगे और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा अपने विश्वासियों को क्या क्या मिला, ये सारा विषय हम चर्चा करेंगे। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, आमे तुम धन्यवाद करूअछु, आमे तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूअछु पिता, कारण तुम्हें आम्मानक निमंते पुनरुत्थित हेल, मृत्यु को पराजय कल, अभिशाप को दूर कल एवं प्रभु आम्मानक मध्य नुआ जीवन आशा भरोसा तुम्हें पुनर्जीवित कल। से धन्यवाद करूअछु, तुमरी गौरव करूअछु, तुमरी प्रशंसा करूअछु पिता। जेते जन आज यार उपासना मैंने जोग दे तुम वाक्य शुणीअछु, प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक को तुम्हें दया कर पिता। जेपरी प्रभु आमने तुमरी पुनरुत्थान आनंद केवल आज नुहे, प्रत्येक दिन प्राप्त हेबु एवं प्रभु तुम ठारू समस्त विषय मंगलदान आमने पाउथिबु, सेथिपाई तुम्हें दया कर प्रभु। प्रभु जे जन मैंने आसीअछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक सहवर्ती हो, आम मंडली को आशीर्वाद कर, मंडलीर प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी मान को तुम्हें आशीर्वाद कर, तुम्हें दया कर प्रभु। उपासना पर प्रभु आमने जे जा गृह को फेरी जा, तुम्हें आम मान सहवर्ती हो, तुम्हें आम मान को दया कर। सब गौरव महिमा संभ्रम तुमको दे क्षुद्र निवेदन जीशुंक नाम रे मागिलु, आमीन। पिता परमेश्वर अतुलनीय अपर्याप्त गभीर असीम प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टर दया अनुग्रह, पवित्र आत्मार भी परमेश्वर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा पुणी सुमधुर सहभागिता एवं पुणी सब बेले आम प्रत्येक सहित पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिर उपकार करंतु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा यीशु, हमारा यीशु, हमारा यीशु, आमीन।